गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सरसाइज 6.2 में। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसीडी मेरे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी पैरेलल है डीसी। इसको ध्यान देना, एबी पैरेलल है डीसी नॉट सीडी, एक टर्म है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। हमें शो करना है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। तो देखो जैसा कि बोला कि ABCD एक मेरे पास ट्रेपेजियम है, तो पहले मैंने बनाया एक ट्रेपेजियम, ठीक। अब उसमें दे रखा है कि AB पैरेलल CD। इसको ध्यान से देना कि देखो अगर ये मेरी लाइन AB है, इसको हम क्या माने, इसको CD माने या DC माने, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका नाम देते हैं D और C, ठीक। एक और मेरे पास ट्रेपेजियम है जिसको माना A B C और D। देखो इन दोनों का कहने का क्या मतलब है, हमें फिगर नहीं दे दिया रखा है, सिर्फ कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन के बेसिस पर हमें फिगर को ड्रॉ करना है। तो देखो जैसे ही दिया ए बी पैरेलल डी सी, मींस अगर ए लेफ्ट हैंड साइड में है और हमने लाइन को लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना शुरू किया तो ए और बी लिखा, ठीक। सेकेंड चीज देखा कि डीसी, डी भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से डिनोट करना शुरू करेंगे, इसको डीसी डिनोट किया। ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। जो यहां पर लिखा गया है ये ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसमें जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सीडी। बात समझ में आ रहा है, ए बी पैरेलल इसमें सीडी है, ए बी पैरेलल इसमें डीसी है। फर्क क्या है कि डी के जगह पर यहाँ पर सी हो गया, सी के जगह पर डी हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी पैरेलल डीसी है, तो हम इस वाले फिगर को लेकर चलेंगे। जब फिगर नहीं दिया रहता है तो हमें एक एक पॉइंट को नोट करना होता है, उसके आधार पर हमको क्या करना होता है बाबू, फिगर बनाना होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि उनके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, तो इनके डायगोनल को इंटरसेक्ट कराओ, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ठीक। ये पॉइंट है O, इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। अब देखो हमें देखने को क्या मिल रहा है, कहीं पर भी मींस एक भी कोई ट्रायंगल ले लो, ADB लो या ABC लो, कहीं पर भी बीच में क्या नहीं देखने को मिल रहा है बाबू, पैरेलल नहीं देखने को नहीं मिल रहा है बेस के। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा DC के, या यूं कहूं कि पैरेलल होगा AB और DC बोथ। हम क्या करते हैं, लिखते हैं ड्रॉ। हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन किया, F जो है लाइन वो पैरेलल हुआ DC के, जो कि पॉइंट O को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे कि देखो इन ट्रायंगल ADC में जाएंगे, वहां से थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे AE अपॉन DE बराबर होगा AO अपॉन OC या CO, ठीक। फिर वही चीज रिपीट करेंगे, अब की बार ट्रायंगल ABD में, यहां से देखेंगे AE अपॉन DE बराबर होगा कितने, BO अपॉन DO के। अब यहां से दो इक्वेशन मिले और दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड मींस RHS पार्ट है AE अपॉन DE बराबर है, इसका मतलब उनका RHS पार्ट क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। वहां से हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव कर लेंगे। देखो इन ट्रायंगल A CD AE अपॉन DE बराबर होगा AO अपॉन CO के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आया कहां से बाबू, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, कोई दिक्कत है तक। अब देखो इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, AE अपॉन DE
बराबर होगा किसके, बीओ अपॉन डीओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये भी कहां से आएगा बाबू, थेल्स थ्योरम से। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां से? देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा बाबू, ए अपॉन डी, ए अपॉन डी बराबर होगा बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ को। ये भी कहां से आया बाबू, थेल्स थ्योरम से आया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो कि इनका जो एलएचएस टर्म है, एलएचएस टर्म क्या है बाबू, इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे, एओ अपॉन सीओ बराबर होगा बीओ अपॉन डीओ। ठीक, अब देखो हमें रिजल्ट को देखना होगा कि एओ अपॉन बीओ है बराबर है सीओ अपॉन डीओ के। हमारे पास क्या आ रहा है, एओ अपॉन सीओ बराबर बीओ अपॉन डीओ के। हम क्या करेंगे, इसको हम स्वैप कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं बाबू, मीन्स एओ अपॉन बीओ बराबर हो जाएगा सीओ अपॉन डीओ। यही क्या करना था बाबू, हमें प्रूव करना था। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार फिर से समझो, हमको एक ट्रेपेजियम दे रखा है एबीसी, जिसमें एबी पैरेलल है डीसी, जिनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ठीक, हमने क्या किया, अब इसे प्रूव करना था कि एओ अपॉन बीओ बराबर होंगे सीओ अपॉन डीओ। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि पॉइंट ओ से गुजर रहा है, मींस ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि पैरेलल होगा डीसी के। इसका मतलब ये लाइन एबी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि गिवन है एबी पैरेलल इसके डीसी के। अब देखो कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया ए सी डी। ठीक, इसमें क्या देखा कि ए अपॉन डीई बराबर हो रहा है एओ अपॉन सीओ के, इसके माध्यम से बाबू, थेल्स थ्योरम के माध्यम से। अब देखो दोबारा हमने क्या किया, ट्रायंगल को उठाया ए बी डी को, जिसमें फिर से दोबारा थेल्स थ्योरम लगाया और एक इक्वेशन लिख डाला। दोनों इक्वेशन का देखा कि जो एलएचएस पार्ट है वो बराबर है, इसका मतलब इनके जो आरएचएस पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से इनका आरएचएस पार्ट क्या किया, आरएचएस टर्म को इक्वल कर दिया। यहां से देखा कि जो हमें प्रूव करना था वो तो नहीं आ रहा है, उसका दूसरा फॉर्म आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो ऊपर वाला है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे वाला है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जो हमको रिजल्ट लाना था वो आ गया और इसको क्या कर दिया बाबू, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रहा हमारा 9। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है एबीसी, उनके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ठीक, इस तरीका से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, शो करना है कि जो मेरे पास गिवन क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रेपेजियम के फॉर्म में ही होगा। ठीक, ठीक है, जो इनके डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। कोई दिक्कत, ये पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ रही। इनका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो कि ओ को इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन लेंगे जो ओ को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, और पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ड्रॉ ए लाइन एल, ड्रॉ ए लाइन एल किसके, पैरेलल टू डीसी। ठीक है ना बाबू, डीसी के पैरेलल एक लाइन
एल को ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा पॉइंट ओ को, और एडी को इंटरसेक्ट करेगा किस पर, पॉइंट ई पर, और बीसी को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट एफ पर। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को उठाएंगे ए डी सी को। इन ट्रायंगल ए डी सी हम क्या करेंगे, फिर से थेल्स थ्योरम लगाएंगे। देखो लिखेंगे ए अपॉन डी बराबर होगा ए अपॉन सी, ए अपॉन डी बराबर होगा ए अपॉन सी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, और कहां से आया बाबू, थेल्स थ्योरम से आया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ट्रायंगल हम लेते हैं आपकी बात ए बी डी को। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या करेंगे हम, अब देखो हम मान लेते हैं कि जो ईओ है वो पैरेलल है ए बी के। मानते हैं यदि इफ ओ ई पैरेलल टू ए बी, क्या होगा, अगर है नहीं, अभी हम जानते नहीं है कि जो ईओ है पैरेलल होगा ए बी के, तो हम मान लेते हैं कि ईओ क्या है, पैरेलल है ए बी के। यदि पैरेलल होगा ए बी के तो हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो ए अपॉन डी बराबर हो जाएगा किसके बाबू, बीओ अपॉन डीओ। ठीक है ना, तो क्या होगा ए अपॉन डी बराबर होगा किसके, बीओ अपॉन डीओ। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। ये भी कहां से आया, थेल्स थ्योरम से आया। बात समझ में आया। अब देखो जो हम क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे, इनका जो एलएचएस पार्ट है क्या है बाबू, बराबर है, तो इनके आरएचएस पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा कि जो एओ एओ अपॉन सीओ बराबर होगा बीओ अपॉन डीओ। बात समझ में आया। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ अपॉन डीओ के। हम यहां से लिख सकते हैं क्या बाबू, एओ अपॉन बीओ, ये वाला इधर लाएंगे एओ अपॉन बीओ, सीओ को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सीओ अपॉन डीओ। यहां से लिखो एओ अपॉन बीओ बराबर होगा किसके, सीओ अपॉन डीओ। जो कंडीशन मेरा गिवन है मैंने उसको ला दिया। ठीक, जो कंडीशन गिवन है उसको हमने ला दिया। तो देखो जब ये कंडीशन आ गया, इसका मतलब क्या, जो हमने माना था वही पैरेलल है ए बी के। इसका मतलब जो ये पैरेलल होगा ए बी के। ठीक, इसका मतलब क्या, जो पूरा लाइन है ई एफ पैरेलल होगा ए बी के। ठीक, जब पहले ही ड्रॉ किया था कि डीसी पैरेलल है इसके ईएफ के, और ईओ जो है पैरेलल है एबी के, तो हम यहां से कह पाएंगे कि नहीं बाबू, डीसी जो है पैरेलल होगा एबी से। देखो क्या है कि डीई जो है पैरेलल है किसके, ईएफ के। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से आया है। कहां से आया बाबू, कंस्ट्रक्शन से। डी क्या है, पैरेलल है इसके ईएफ के। कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से, हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब देखो जो एबी है इसके पैरेलल है ईओ के। इसका मतलब क्या, एबी जो है पैरेलल होगा किसके बाबू, ईएफ के। और ये कहां से आया, प्रूफ हुआ, प्रूफ एबव। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। ए बी पैरेलल है ईओ, ए बी पैरेलल है ईओ। इसका मतलब
ए बी पैरेलल होगा एफ के, और ये कहां से आया, प्रूफ हुआ तभी आ पाया। ठीक, तो हम इससे और इससे बोल सकते हैं कि जो डीई है पैरेलल होगा ए बी के, डीई पैरेलल ए बी। हम कहां से बाबू बोले, हम इस वाले से और इस वाले से बोला कि डी पैरेलल है इसके ए बी। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड आपस में पैरेलल हो जाती है तब हम उसको बोल देते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी पैरेलल है डीसी के, इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है बाबू, एक ट्रेपेजियम है। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। तो जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पहला में हमें सिर्फ ये ध्यान देना था कि ए बी पैरेलल डीसी है तो उसको हम कैसे फिगर को बनाएंगे। ठीक, और इसमें उसी तरीका से प्रोसीड किए, सिर्फ इसमें क्या करना था बाबू कि हमें ए बी पैरेलल सीडी को दिखा देना था। जब हम ए बी पैरेलल सीडी को दिखा देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा बाबू, मेरा ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।